गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल विंसर ईयरबुक एमसीक्यू एपिसोड नंबर 3। आज हम देखेंगे और महत्वपूर्ण करंट अफेयर को भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने 2 एपिसोड को बहुत अच्छे से क्या किया होगा, उसको देखा होगा और आपने सारे प्रश्न को सही किया होगा। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न उठाते हैं दोस्तों। भगत सिंह कोश्यारी के अलावा उत्तराखंड के और कौन से पूर्व मुख्यमंत्री थे जो किसी राज्य के राज्यपाल भी रहे? तो इससे पहले वाले में मैंने आपको बताया कि जो भगत सिंह कोश्यारी जी थे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों किसी राज्य का कोई राज्यपाल कौन रहे थे? एन डी तिवारी जी। नेक्स्ट प्रश्न, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के दोस्तों देहरादून डिस्ट्रिक्ट में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड ने 7 पदक जीते। पिछली बार यानी 2022 में कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर है 5। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में शुरू की गई मिलेट मिशन योजना किससे संबंधित है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है आगामी आने वाले एग्जामों के लिए। मिलेट मिशन योजना का संबंध दोस्तों मोटे अनाज से संबंधित है। नेक्स्ट, गांव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए उत्तराखंड की कितनी महिलाओं या कितनी महिला सरपंचों को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड के दोस्तों 2 महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस पर्यटक स्थल को वर्ष 2023 का बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनस्यारी क्षेत्र को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है 2023 में। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, इससे पहले 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, वर्ष 2023 के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? बात हो रही है 2023 की, तो यहाँ पे 2023 में दोस्तों 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार दिया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार 2009 से दिया जाता है। और बात करें 2024 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया? तो 19 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये आप 20वां नहीं याद रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सबसे अधिक पलायन हुआ? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों सबसे अधिक पलायन हुआ 2023 के रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल योजना में राज्य के किस जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राज्य का कौन सा जनपद है जिसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, यह किससे संबंधित है? तो देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है देवभूमि उत्तराखंड में। और यह किससे संबंधित है दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्जर से संबंधित है। तो एक बार हम 2023 के महत्वपूर्ण 100 करंट अफेयर को देखेंगे, फिर उत्तराखंड में जाएंगे। ठीक है, जो विंसर ईयरबुक में दिए गए एमसीक्यू है। हाँ, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किया गया है? तो इस पे मैंने डिटेल भी वीडियो बनाया है। नए पर्यटक स्थल चिन्हित किए गए हैं। नेक्स्ट, इसरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रभावित जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो भूस्खलन प्रभावित जनपद है तो वो है आप लोगों का दोस्तों रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट, मानसी नेगी ने किस अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया? वैसे ये प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है 20 किलोमीटर पैदल में। आपके लिए यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? मानसी नेगी का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स है ये। ठीक है, एथलीट। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी 2023-24 का बजट आप लोगों को याद नहीं रखना है। आप इस साल का बजट
याद रखिएगा 1 लाख करोड़ से ऊपर है। इस साल की थीम क्या है? नमो है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है एन से, ए से, एम से, ओ से, इन चारों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत विस्तृत 40 मिनट की वीडियो एमसीक्यू के साथ बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है चैनल में। नेक्स्ट, विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में दिखाई दी? तो दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, देश का अंतिम गांव कहा जाने वाला माना गांव अब देश का पहला गांव घोषित हो चुका है। यह गांव किस नदी के तट पर बसा है? तो दोस्तों, जो माना गांव है यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा चमोली में। नेक्स्ट, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग की नई रिपोर्ट के अनुसार किस जनपद में भूतवा गांव की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब बिरान? तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का पौड़ी डिस्ट्रिक्ट। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आगामी 2025 में भी बहुत चांस है। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी में खासकर। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने पशुओं को संरक्षण देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए हेल्प, ए हेल्प योजना किससे संबंधित है? पशुओं को संरक्षण से संबंधित है, पशुओं के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के किस जनपद से सर्वाधिक रोजगार सृजित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत दोस्तों राज्य का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां सबसे ज़्यादा रोजगार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है उधम सिंह नगर। नेक्स्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में कर्नाटक राज्य देश भर में तो प्रथम स्थान पर है 2022 के अनुसार। इस कार्य में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 14वां स्थान। नेक्स्ट प्रश्न, देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। उत्तराखंड में इस योजना के तहत एक्वा पार्क की स्थापना भी की जा रही है। यह पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो एक्वा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ की जा रही है? सितारगंज में। ठीक है, उधम सिंह नगर, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाए प्रोफेसर शेखर पाठक जी को। ठीक है, याद रखिएगा इनकी लिखी किताब। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अब तक क्रीड़ा जड़ी का अवैध रूप से दोहन होता रहा है। राज्य सरकार अब इसके लिए बाकायदा संग्रह केंद्र बनाने जा रही है। यह संग्रह केंद्र किस जनपद में प्रस्तावित है, किस जनपद में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, G20 देशों को वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन उत्तराखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? अब G21 हो चुका है वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का रामनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, देसी नस्ल की गायों को संरक्षण देने के लिए डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर गाय का क्लोन मादा बछड़ा पैदा किया है। इसका नाम उत्तराखंड की किस नदी के नाम पर रखा गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है गंगा। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सी संस्था का गठन किया गया है? तो सेतु आयोग, पहले राज्य योजना आयोग हुआ करता था, अब इसी का नाम परिवर्तित करके सेतु आयोग कर दिया गया है। और कल की वाली वीडियो में मैंने सेतु का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों के किनारे अपने कैफे खोलने की योजना बनाई है। इन्हें BRO कैफे कहा जाएगा। ऐसा पहला कैफे कहाँ खोला गया है? तो इम्पोर्टेंट है, BRO द्वारा खोला गया ऐसा पहला कैफे दोस्तों जो खोला गया है वो खोला गया है पांडुकेश्वर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में G20 देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन किस जगह पर आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर नरेंद्र नगर, पहला रामनगर हुआ था, दूसरा नरेंद्र नगर।
नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत किस जनपद से की गई है? तो उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक योजना की शुरुआत दोस्तों जिस जगह से की गई है या जिस डिस्ट्रिक्ट से की गई है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चंपावत। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। यह ट्रेन किन शहरों के बीच चल रही है? तो वंदे मातरम एक्सप्रेस दोस्तों उत्तराखंड से कहाँ को चलाई जा रही है? तो सही आंसर देहरादून 43 दिल्ली टू देहरादून, ठीक है, और देहरादून टू दिल्ली, दिल्ली टू देहरादून, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, मई 2023 में देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव किससे संबंधित है? तो यह महोत्सव दोस्तों मोटे अनाज से संबंधित है। ये सारे प्रश्न दोस्तों खास करके यूके ट्रिपल एससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन यूके पीएससी सबसे ज़्यादा यहीं से पूछता है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन वैश्विक रोजगार योजना दोस्तों विदेश में नौकरी दिलाने से संबंधित है, क्योंकि वैश्विक लग गया तो समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो सही उत्तर हो जाता है आप लोगों का तुंगनाथ रुद्रप्रयाग का। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम भैरवदत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाता है जय सिंह रावत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण परफॉर्मेंस में दोस्तों तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, इसमें टोटल 2023 में ना 100 प्रश्न है एमसीक्यू जो आपके विंसर ईयर बुक में दिया गया है। तो मैं आज 55 तक बताता हूँ, फिर अगले वाली क्लास में हम आगे कवर कंप्लीट करेंगे। 49वां G20 देशों की उत्तराखंड में तीसरी बैठक नरेंद्र नगर में हुई। इस बैठक का विषय क्या था? तो जो सही उत्तर इसका हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया था। नेक्स्ट, नागर विमान मंत्रालय ने नैनी सैनी हवाई पट्टी को एरोड्रोम का लाइसेंस दिया है। यह हवाई पट्टी किस जनपद में है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इस नैनी सैनी हवाई पट्टी का निर्माण 1993 से किया जा रहा था। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने हर शहीद की स्मृति में स्मारक या स्मृति द्वार बनाने का फैसला लिया है। पहले यह काम संस्कृति विभाग के अधीन था, अब किस विभाग को दिया गया है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाता है आप लोगों का सैनिक कल्याण विभाग को दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस स्थान पर वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है? इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी पूछा गया है। ठीक, तो देवप्रयाग में आपका वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र खोला गया है टिहरी में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड के दो गांव चौपरियाल और जरधार गांव को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। ये गांव किस जनपद में है दोस्तों? तो ये गांव दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, नैनीताल जनपद की कोश्या कुटौली तहसील का नाम बदल दिया गया है। अब इस तहसील का नाम क्या रखा गया है? तो अब बाबा जी के नाम पर यानी कैंची धाम बाबा, ठीक है, कैंची धाम रखा गया है, याद रखिएगा आप। ठीक है, नीम करौली का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ नीम करौली बाबा का। नेक्स्ट, लास्ट, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही के दिनों में समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। इसे इस तरह का देश का पहला पोर्टल कहा जा रहा है। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो इससे पहले भी पूछा गया है। यह पोर्टल या यह समर्थन पोर्टल दोस्तों उच्च शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ज़्यादातर जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं महाविद्यालयों में आजकल सबसे पहले समर्थ पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आगे की प्रोसेस होती है आप लोगों की जो भी एडमिशन है दुनिया भर की चीज़ें। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर हम रखेंगे दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और होली अच्छे से मनाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो बाय बाय, कल मिलेंगे यहाँ से आगे 56वें प्रश्न से। ठीक है।